हेलो नमस्कार प्रिय छात्रों, आज की आपकी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसके पश्चात आज की वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के स्थलों के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें हमने आपको पिछली कक्षा में हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जितने भी स्थल है वह कहाँ से ओरिजिन पॉइंट है, उसकी खोज किसने की थी और वगैरह वगैरह बहुत सारे पॉइंट के बारे में हमने आपको जानकारी दी। इसके तत्पश्चात आज की वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हमने आपको कल या पिछली कक्षा में हमने आपको प्रोवाइड किया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका आकार कैसा होता है, तो त्रिभुजाकार होता है। जिसमें हमने आपको एक पॉइंट और बताया था कि यदि सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो जाए तो यहाँ पर जो उसका उत्तरी पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं मांडा। क्या बोलते हैं? मांडा। और मांडा जो होता है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित होता है और यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। इसके तत्पश्चात यदि आपसे पूछ लिया दक्षिणी स्थित है तो कौन सा स्थित है, तो देवाबाद स्थित है। और देवाबाद कहाँ पर आता है, तो देवाबाद कहाँ पर आता है, महाराष्ट्र में आता है। और महाराष्ट्र के अंतर्गत कौन सी नदी क्या होती प्रवाहित होती है, तो कौन सी नदी प्रवाहित होती है, गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। इसके तत्पश्चात यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है, तो हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, जो कि किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे है। यदि आपसे पश्चिमी पूछ लिया जाए तो सुतकांगेडोर, यह कहां पर, बलूचिस्तान अर्थात पाकिस्तान में स्थित है। और यह किस नदी के किनारे है, दास्त नदी के किनारे है। तो स्पीड से जल्दी बोलना है आपको। ऊपर आता है मांडा, नीचे आता है आपका देवाबाद, इस तरफ आता है आपका आलमगीरपुर और इस तरफ आपका आता है सुतकांगेडोर। यदि आपसे पूछ लिया जाए ऊपर आपकी होती है चिनाब नदी, नीचे आ गई गोदावरी, इस तरफ हिंडन और इस तरफ आपकी दास्त नदी। और यदि आपसे पूछ लिया जाए ऊपर आ गया जम्मू कश्मीर, नीचे आ गया महाराष्ट्र, इस तरफ उत्तर प्रदेश और इस तरफ आपका पाकिस्तान। जल्दी से नोट करना है। ऊपर आ गया आपका मांडा, जम्मू कश्मीर और चिनाब नदी, और नीचे आ गया आपका, जल्दी से बोलना है, देवाबाद, महाराष्ट्र और गोदावरी नदी। आपका पूरब में आ गया कौन सी, हिंडन नदी के तत्पश्चात आपको पता है यहाँ पर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और इस तरफ आपका आ गया कौन सा, बलूचिस्तान अर्थात पाकिस्तान, सुतकांगेडोर आपका दास्त नदी। जल्दी से नोट कीजिए, 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं। इसके तत्पश्चात हम पाकिस्तान की पुरातत्व के स्थलों के बारे में, सबसे पहला आप सभी को पता है कि कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता के 2 पुरातत्व के स्थलों में, जिसमें हमने आपको बताया था कि भारत के पुरातत्व के स्थल और पाकिस्तान की पुरातत्व के स्थल में हमने 2 पार्टों में आप इसको डिवाइड किया था, जिसमें आज हम पाकिस्तान की पुरातत्व के स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला आपका टॉपिक क्या हो गया, हड़प्पा। अब आपका इसमें आप एक चीज और नोट कीजिए, तो यहाँ पर आप नोट कीजिए जो हड़प्पा है तो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे जाने वाला सबसे प्रथम शहर है, खोजे जाने वाला प्रथम शहर है। इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सभी लोगों को यह नोट कर लेना है कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा, तो हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, क्योंकि इस शहर की खोज सबसे पहले हुई और यह शहर बहुत सारे शहरों की तुलना में बड़ा भी है। अब सुनना इसके बाद, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में जॉन मॉर्सल के नेतृत्व में की थी। किसके नेतृत्व में, जॉन मॉर्सल के और दयाराम साहनी ने की थी। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके तत्पश्चात यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नदी, किस नदी के किनारे हड़प्पा शहर बसा हुआ है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर बसा हुआ है। इसके तत्पश्चात जो पुरातत्व क्या वस्तुएं प्राप्त हुई है, जिसमें इंपॉर्टेंट की बात हो जाए तो आप इसमें आप लिख सकते हैं श्रमिक आवास। यहाँ पर श्रमिक आवास प्राप्त हुए, अर्थात वहां पर श्रम लोग, जो श्रमिक अर्थात जो वर्कर हुआ करते थे, जो काम किया करते थे, उनके घर भी वहां से प्राप्त हुए हैं। तो आपका यह इंपोर्टेंट सेगमेंट हो सकता है। और यहाँ पर अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं, दूसरा सेगमेंट। तीसरा, यहाँ पर आपको मातृ देवी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है, जितना आपका हो गया तीसरा।
जितना इंपोर्टेंट नहीं है ओखली बाकी इसमें आपका हो जाएगा कुम्हार का चाक, ये ताबूत आपका इंपोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर आपका इंपोर्टेंट होगा एक सींग वाला जानवर अर्थात गेंडा, एक सींग वाले जानवर अर्थात गेंडा भी लिख सकते हो, गेंडे एक सींग वाले गेंडे की यहाँ पे इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर कब्रिस्तान इंपोर्टेंट है और हाथी की खोपड़ी। तो आप यहाँ पे लगभग पूरे याद कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसके नेतृत्व में की थी? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। और यहाँ पर प्रसिद्ध वस्तुओं की बात हो जाती है तो यहाँ पर श्रमिक आवास मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, यहाँ पर क्या मिली है? मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ओखली मिली है, ताबूत मिले हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर कुम्हार का चाक मिला है, हाथी की खोपड़ी मिली है, कब्रिस्तान RS-37 ये याद कर लेना है। और एक सींग वाले जानवर अर्थात गेंडे के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। आशा है कि आपको यह हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे पुरातत्व के स्थल के बारे में जानकारी मिली होगी। इसके तत्पश्चात हम आपके दूसरे पुरातत्व के स्थल के बारे में बताते हैं। इसको 5 मिनट से नोट कीजिए। इसके तत्पश्चात हम पाकिस्तान के दूसरे शहर मोहनजोदड़ो की ओर आगे बढ़ते हैं। और इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला। पेपर में आने वाला वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या है? मुर्दों का टीला है। और इसे हम क्या कहते हैं? मृतकों का टीला भी कहते हैं। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन। इसके तत्पश्चात यदि आपसे पूछ लिया जाए मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखालदास बनर्जी ने की थी। और कब की थी? 1922 में की थी। यदि आपको पता हो कि हड़प्पा सभ्यता की मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। इसके तत्पश्चात यह लारकाना जिले के पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ पर नदी जो है सिंधु नदी है। और यहाँ पर पुरातत्व के स्थल में क्या क्या है? पुरोहित आवास है, स्नानागार है, अन्नागार है। और यहाँ पर नर्तकी की कांसे की मूर्तियां प्राप्त हुई है, कुआं प्राप्त हुए हैं, सूती वस्त्र प्राप्त हुए हैं, कपास के सूती वस्त्र प्राप्त हुए हैं, चौड़ी सड़कें प्राप्त हुई हैं, पशुपति शिव की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, सभागार तांबे के ढेर प्राप्त हुए हैं। और इसे मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। इसके तत्पश्चात चामुंडड़ो की ओर आगे बढ़ते हैं। और आप सभी को पता होगा कि चामुंडड़ो है, चामुंडड़ो किस नदी के किनारे है? तो चामुंडड़ो है सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे होगा? सिंधु नदी के किनारे। तो चामुंडड़ो शहर पाकिस्तान में स्थित है जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर जो आपके पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए, जल्दी से नोट कीजिए, पुरातात्विक साक्ष्य। यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में क्या क्या प्राप्त हुए हैं? तो नोट कीजिए, यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में यहाँ पर प्राप्त हुए हैं मेकअप। यहाँ पर मेकअप का सामान प्राप्त हुआ है जो आप सभी लोग सौंदर्यता के रूप में आप उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर मेकअप के सामान प्राप्त हुए हैं, जिसके अंतर्गत यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुआ है? शीशा, काजल और लिपस्टिक और यहाँ पर क्या प्राप्त हुए हैं? कंघी प्राप्त हुई है। इसके तत्पश्चात यहाँ पर क्या प्राप्त हुए हैं? मनका। आप सभी लोग जानते हैं कि मनका क्या कहलाते हैं? तो मनका एक प्रकार की क्या है? माला है। किसकी माला है? पत्थरों के, बहुमूल्य पत्थरों की माला है। बहुमूल्य पत्थर या बहुमूल्य औजारों की माला है, जो कि या बहुमूल्य सिंगों या बहुमूल्य रत्न या किसी भी प्रकार की यह माला होती है, जो कि वहां के उस टाइम के क्या होते व्यक्ति क्या करते थे? पहनते थे। इसको मनका कहते हैं। इसके तत्पश्चात यहाँ पर गुड़िया, एक गुड़िया की क्या मिली है? कुछ गुड़िया का मिला है। किसकी गुड़िया? सुई धागा वाली गुड़िया, अर्थात सुई धागे से बनी हुई गुड़िया का यहाँ पर एक क्या मिला है? अवशेष प्राप्त हुआ है। यहाँ पर कुत्ता, जल्दी से नोट कीजिए, कुत्ता और बिल्ली जैसे पशुओं के यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं तो यहाँ पर किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया है? तो यहाँ पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग, अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है।
यहाँ पर किस तरीके की ईंटों का प्रयोग किया गया है, अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। सड़कें जो है, सड़कें यहाँ की जो सड़कें हैं टेढ़ी मेढ़ी है, कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी। यहाँ की सड़कें कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें है। तो यहाँ पर आप जल्दी से नोट कीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट है नदी। नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। यहाँ की जो पुरातत्व के स्थल है तो साक्ष्य है, तो जिसमें मेकअप के अंतर्गत सीसा, काजल, कंघी और लिपस्टिक प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर मनका की माला प्राप्त हुई है, अर्थात मनका एक प्रकार की माला है जो कि पत्थरों या औजारों से प्राप्त होती है। इसके तत्पश्चात यहाँ पर गुड़िया प्राप्त हुई जो कि सुविधाओं की बनी हुई है। इसके तत्पश्चात यहाँ पर कुत्ता और बिल्ली प्राप्त हुए हैं। अलंकृत ईंटों का प्रयोग, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी प्राप्त हुई हैं। इसके तत्पश्चात हम चौथे शहर अपने किसके पूरा पाकिस्तान के चौथे शहर सुतकांगीडोर की ओर आगे बढ़ते हैं। सुतकांगीडोर की बात करते हैं तो सुतकांगीडोर आप सभी को पता है, यह जो है पश्चिम में सिंधु पश्चिम का शहर है। सबसे पहली बात तो पश्चिम का शहर किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी शहर कौन सा है, सुतकांगीडोर है। घाटी का क्या है, सबसे पश्चिमी शहर सिंधु घाटी का सबसे पश्चिमी शहर कौन सा है, तो सुतकांगीडोर है। यहाँ पर यदि नदी की बात हो जाए कि यहाँ पर कौन सी नदी है, तो यहाँ पर कौन सी नदी है, दास्क नदी है। कौन सी नदी है, दास्क नदी है। जल्दी से नोट कीजिए, यहाँ पर दास्क नदी है। और यहाँ पर यदि एक बात हो जाए तो यहाँ पर पुरातत्व स्थल तो ठीक है, यहाँ पर सबसे छोटा बंदरगाह प्राप्त हुआ है। कौन सा, छोटा बंदरगाह प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। तो आप सभी को आशा है कि आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा। इसके तत्पश्चात हम आपको इंडिया के मैप में हम इन सारे पाकिस्तान की जो कि इसकी लोकेशन है इसके बारे में हम आपको जल्दी से बता देते हैं। तो यहाँ पर आपका गुजरात का रीजन हो गया, यहाँ पर आपका राजस्थान का रीजन हो गया, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, अब यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर हो गया, और यहाँ पर ये आपका पूरा क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो आप सभी इसको यहाँ पे हम बता दें कि यहाँ पर आपका कौन सा स्थान है, हड़प्पा स्थान है। कौन सा है, हड़प्पा स्थान है। यहाँ पर आपकी बात हो जाती है तो यहाँ पर आपका कौन सा स्थान है, यहाँ पर है आपका मोहनजोदड़ो स्थान। कौन सा है, मोहनजोदड़ो। और यहाँ पर कौन सा स्थान है, हड़प्पा स्थान है। इसके तत्पश्चात यहाँ पर आपका जो है चहुंदड़ो स्थित है। कहाँ पर, यहाँ पर। और यहाँ पर आपका कौन सा स्थान है, सुतकांगीडोर। तो आशा है कि यहाँ पर आपके पाकिस्तान की पुरातत्विक स्थल, पाकिस्तान की पुरातत्विक स्थल यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने आपको यहाँ पर पाकिस्तान की पुरातत्विक स्थल में हड़प्पा करवा दिया, मोहनजोदड़ो करवा दिया, चहुंदड़ो करवा दिया, सुतकांगीडोर करवा दिया। आपका इस चैप्टर से अर्थात इस पाकिस्तान के पुरातत्व स्थल की से आपका ये चीज़ कंप्लीट हो गया है। इसके तत्पश्चात हम अगली वीडियो में, कल की वीडियो में हम भारत के पुरातत्व स्थल की ओर आगे बढ़ेंगे और जल्दी ही हम इस टॉपिक को, सिंधु घाटी सभ्यता को जल्दी से जल्दी समाप्त करेंगे। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।